हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग। और 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था पार्ट 1, जो प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का जो था, तो मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, 6 से आपके पेपर हैं, तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भू सीमा समझौता, ताशकंद समझौता, मास्को टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत रूस मैत्री संधि। ठीक है, हम इनका डेट लिखेंगे तो मास्को बैन ट्रीटी ये हो जाएगा 1963। भारत रूस मैत्री संधि 1971। और भू सीमा समझौता 1974। ठीक है, भू सीमा समझौता, ठीक है, यही 1974। ठीक है, और ये ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता हो जाएगा आपका 1965। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले क्या है, सी CBAD है, यही है ना ऑप्शन आपका? CBADA होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, या NSG वाशनर अरेंजमेंट। और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर्स। ठीक है, यानी भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG जी, ठीक है, का सदस्य नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड का। कैथरीन मैकनिनन, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, सुजैन मोलर ओकिन, द डायलेक्टिव ऑफ सेक्स, एस फायर सर्टिन टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, बेल हुक, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तीसरे का क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का आपका सेकंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। बी है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दे सकते। सी है, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। और डी, अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। फोर क्वेश्चन और राइट है ऑप्शन बी। किसी भी व्यक्ति को देखे सामाजिक हित के खिलाफ कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, शांति और सुरक्षा कथन है, शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। कथन यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का? ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन एक सही है लेकिन सेकंड जो है वो असत्य है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं? अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद।
सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, जो कि राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है दीनदयाल उपाध्याय के। ठीक है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन, एकीकृत मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। सेवन क्वेश्चन है परिवर्णी शब्द, पोस्ट कार्ड। ठीक है। एक संक्षिप्त रूप से जिसका अर्थ योजना बनाना, आयोजित करना, स्टाफिंग, निर्देशन आदि है। और किसने यह किसका बताया हुआ है, तो गुलिक और इरविन द्वारा। ठीक है। पी का मतलब प्लानिंग। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है। और सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और बाद में ये होगा बजटिंग। ठीक है। बजट बनाना। तो पोस्ट कार्ड की अवधारणा किसने दी थी, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग, निर्देशन और समन्वय करना और बजट बनाना। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलिक और विर्विक। सूची सेकंड और फर्स्ट को मिलान करना है। ब्यूरोक्रेटिक, फ्रांच फेनन रेलर। कल्चरल रिवोल्यूशन, प्लेटो। अपार्थित, माओ दिवांग। एलिगरी ऑफ केस, हन्ना आरेंट। ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे 8 का डी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक, हन्ना आरेंट। कल्चरल रिवोल्यूशन, माओ दिवांग। अपार्थित, फ्रांच फेनन। एलिगरी ऑफ केस, प्लेटो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है। पहला पॉइंट है, उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की। दूसरा, वे स्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। सी है, उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। और डी है, तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया सकता है। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए, बी, सी और डी सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रवासी नागरिकता ओसीआई योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या आ जाएगा ये, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। देखिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो ओसीआई है योजना के तहत भारतीय प्रवासी को नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है। और भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवन साथी के लिए उपलब्ध अस्थायी निवास का एक रूप है जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ओसीआई जो है दर्जा नागरिकता का नहीं है, भारतीय चुनाव, मतदान या सार्वजनिक पद धारण नहीं करने का अधिकार देता है। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान की धारा 280 में उल्लिखित है। वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होना चाहिए। सी है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत करता है। डी है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति योग्यताओं को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। और 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है। देखिए, वित्त आयोग 280 में जैसा कि उल्लेखित है तो प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग अपने सदस्य सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है और आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। पीढ़ीगत समता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हास के बिना विकास, मनुष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता संतुलित करना, अनियंत्रित विकास। और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित विकास सतत विकास का लक्षण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संख्या। बी.आर. अम्बेडकर, ग्रेनविल अस्टीन, राजेंद्र प्रसाद, रजनी कोठारी। और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनविल अस्टीन हो जाएगा। ग्रेनविल अस्टीन ने भारत की संविधान सभा की चर्चा भारत के सूक्ष्म चित्र के रूप में की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे।
यह है कैसी स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट सघन ग्रामीण रोजगार योजना। बी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सी है ग्रामीण भूमिहार रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और डी है कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 64 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक संसदीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय चुनाव लड़ने के दो बच्चों को मानक को प्रारंभ करना। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तो इस पर विवाद चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन जो है, ठीक है, उसमें बोलते हैं लोग जैसा कि गड़बड़ी, एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, इस पर विवाद चल रहा है। एक सदस्यीय और स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के मानक को, यानी दो बच्चे जो हों उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार देने, इस पर वाद विवाद चल रहा है, ये विषय है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी है। हॉब्स, मैकियावेली, माओ, रूसो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकियावेली ने। तो मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वार पुस्तक लिखी थी। और आर्ट ऑफ वार इतावली पुनर्जागरण के दौरान राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार निकोलो मैकियावेली का ग्रंथ है। और यह एक सुकराती संवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति तथा संदर्भ पर बल, पर्यावरण, नारीवाद, इको फेमिनिज्म पर। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, सीधा सीधा। ठीक है, 68 क्वेश्चन है चुनाव आयोग भारत के संविधान अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अभिलक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। यह है कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रियाएं करते हैं। बी है कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। सी है राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील रहते हैं। डी है कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट है हन्ना आरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ता हुआ क्रम व्यवस्थित करना। द ओरिजिन ऑफ टेटलिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन वायलेंस। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, सभी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बलिष्ठ संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है। कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेक संघों का होना, विभेदिक संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति, जैसे कि श्रम को के विभिन्न वर्गों के लिए। 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी और डी सभी। नेक्स्ट है आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। पालने से कब तक कल्याण, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। और 23 राइट ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक उदार न्यूनतम राज्य पहलू में विश्वास नहीं रखता, ऑप्शन बी राज्य हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिण पश्चिमी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाला विचारधारा स्कूल है। ऑस्ट्रेलियन, शिकागो, फ्रैंकफर्ट या नए न्यूयॉर्क स्कूल। और 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी, ऑस्ट्रेलियन स्कूल और शिकागो स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन कारण अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है भारत वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी अच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। कारण है भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। 25 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याख्या भी है और दोनों सही भी है। नेक्स्ट है अभिकथन जॉन लॉक स्वार्थवाद व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। और कारण है जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। और 26 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा,
दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। ठीक है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला है, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। दूसरी बात है, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए शाम के स्थान पर समय स्थिति का प्रयोग होता है। तीसरी बात, संरचना और प्रकारवाद पर बल दिया जाता है। और चौथा है, निर्णय प्रकार में अधिक महत्व दिया जाता है। 27 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी। ठीक है। कार्ल ड्यूस ने अपनी पुस्तक द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, इसके बाद एंड कंट्रोल, ठीक है, में यह माना कि जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण सूचना पाने वाले अभिजात वर्ग का होता है। किसका होता है? जो अभिजात वर्ग यानी अमीर वर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। डोर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग डाई थॉमस आर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, भट्टाचार्य मोहित न्यू हेरिजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंडरसन जेम्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। 28 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सी ए बी। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार के स्वरूप और अनिवार्य विशेषताएं हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, शक्तियों का विभाजन, अध्यात्मक सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, संघात्मक सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण, एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन। 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यात्मक सरकार, शक्तियों का वियोजन, संघात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, और एकात्मक सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है। निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। इकाई के चयन में कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, खोज के केंद्र की परिभाषा, सिद्धांत निर्माण। और 30 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है। इकाई चयन में एक कारक के रूप में वैचारिक ढांचा, पूछताछ के मुख्य बिंदु के रूप में तुलनात्मक अवधारणात्मक मुद्दे, और पूछताछ के बिंदु की परिभाषा। नेक्स्ट है, अभिकथन बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। कारण, अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वर्तमान में न तो विधायी शक्तियां और न ही कार्यकारी शक्तियां हैं। क्या राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई? ये है, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं। अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियों संबंधित या 7 विवादों बलपूर्वक विवादों के निपटारों के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है, या 9 में राज्यों के आर्थिक सहयोग से संबंधित है। 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के नियम निम्नांकित कथनों में से कौन से थे? भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बी है, भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। सी, भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, एसपीए पर। और मालदीव के अब्दुल्ला यामीन 2013 से 18 के शासन का भारत के साथ मैत्री संबंध था। तो कौन से सही हैं? और राइट जो ऑप्शन होगा इसका वो हो जाएगा 33 क्वेश्चन का बी। ठीक है, ए और सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है? धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाना। 34 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए और सी। ठीक है। थर्टी फाइव है, मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में लिखे कथनों में से कौन से सही है? अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। बी है, संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। और सी है, संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। और डी है, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। 35 क्वेश्चन और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, रिनोवेटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है? गार्डन रूलॉक, ओसबोर्न और गेबलर, पिन्नक और प्रेथस, रॉबर्ट डेनहार्ट। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसबॉर्न और गेबलर ने रिवेटिंग गवर्नमेंट लिखी है। और फिर से नयापन लाने का विचार समर्थन करने वालों का दावा है कि सरकारी नौकरशाही के अतिरिक्त स्तरीकरण के में मध्यम स्तर के प्रबंधकों की संख्या अग्रिम पंक्ति के कामगारों के सापेक्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में क्या सही? यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। दूसरा है, धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। सी है, इसमें खिलाड़ी, रणनीतियां और नियम परिणाम जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल। और डी है, राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन से नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति? बी है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संचेतना में। सी है, भारत की विदेश नीति में। और वृद्धि, जापान की विदेश नीति। 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, पेरियार युरास्वामी के पक्ष में किसने तर्क दिया? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, भारत में हिंदी प्रतिष्ठा में मूल वृद्धि करना, मनुष्य की गरिमा, वर्णाश्रम व्यवस्था। 39 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन मनुष्य की गरिमा। ठीक है। तो पेरियार ईश्वर मानवीय गरिमा के पक्ष में तर्क दिया। और इरोड वेंकटप्पा की प्रतिष्ठा रामास्वामी परियार या थंडई परिवार के रूप में थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। और जिन्होंने आत्म सम्मान चलाया। ठीक है। जिसे द्रविड़ कड़गम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपने निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकरण कार्यों ने अप्रत्याशित समूह कार्यों में भेद किया? आमंड और कोलमैन ने, आमंड और पावेल ने, होमविकले ने, जीन ब्रांडे ने। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आमंड और पावेल ने। ठीक है। ये पढ़ के करना है तो एक नजर पढ़ लेते हैं। अन्य अनेक मार्क्स ने महिलाओं के विषय में हीगल से प्रारंभ किया। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं में अपेक्षा के कम तार्किक क्षमता होती है, योग्यता होती है, और पुरुष तथा महिला में प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय, यानी उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। मार्क्स ने महिलाओं की भूमिका तथा स्थिति के बारे में अधिक नहीं कहा। उन्होंने यह पक्का मान लिया था कि समाजवाद नारी को मुक्ति प्रदान करेगा। और उन्होंने अपनी रचना जर्मन आइडियोलॉजी तथा कैपिटलिज्म में परिवार और श्रम के प्राकृतिक तथा स्वतः परिवर्ती विभाजन की बात की। और इन्हीं प्राकृतिक संबंधों ने सामाजिक संबंध को प्रशस्त किया तथा प्रथम संपत्ति संबंध तब तक बना जब पुरुष ने अपनी पत्नी तथा बच्चों का अपना दास माना। पुरुष को उनके ऊपर अधिकार होता था, जैसा चाहे वैसा काम कर सकता था। यद्यपि मार्क्स ने स्पष्ट नहीं किया यह सब कैसे हुआ। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। एंजल्स ने अपनी कृति योजना में प्रतिसत्तात्मक सत्ता के उद्भव का भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और नारी की आश्रितता का संबंध निजी संपत्ति के उत्थान से जोड़ा। अपनी रचना होली फैमिली में मार्क्स तथा एंजल्स, ठीक है, का अवलोकन था और नारी मुक्ति की अवस्था का उपयोग ऐसे मानक के रूप में किया जा सकता है जिसके द्वारा कोई सामान्य मुक्ति को माप सकता है। मार्क्स ने इस विचार को डॉक्टर कुर्नन को
लिखे एक पत्र में पुनः व्यक्त किया है और सामाजिक प्रगति का सही से मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति द्वारा किया सकता है। वर्ष 1845 में मार्क्स ने परिवार पर इसके विशिष्ट ऐतिहासिक वातावरण में ध्यान दिए बिना विचार करने के विरुद्ध जताया। मैक्सटन ने की आलोचना करते हुए मार्क्स ने टिप्पणी की थी, बिना शर्त परिवार में चर्चा करना भ्रामक होगा। ऐतिहासिक रूप से बुजुर्ग लोगों ने बुजुर्ग परिवार की विशेषता प्रदान की, जिसमें संबंध उबाऊपन तथा पैसे पर आधारित था। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया सकता है? तो 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम का विभाजन। नेक्स्ट है, मार्क्स से पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? तो जैसा कि हीगल मानता है महिलाओं को कमतर आंकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हीगल। ठीक है, उसमें दिया हुआ था ना हीगल। और एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका द ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। 44 है, मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है? 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्क्स ने समाजवाद से परे महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण नहीं किया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्णय परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया सकता है? शैक्षिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक वातावरण, परिवार क्या है, परिवार सदस्यों की संख्या। 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐतिहासिक वातावरण। परिवार की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अंदाजा परिवार के ऐतिहासिक परिवेश की प्रकृति से लगाया जा सकता है। फिर है, 1990 के दशक के दौरान भारतीय राज्य का अपने प्रवासी जनसमूह के साथ संबंधी बहस में आगे बढ़कर आया और प्रवासी समुदाय में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले घटनाक्रम में इस प्रक्रिया को सुगम कर दिया। और इन घटनाओं में प्रमुख थे 1989 में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, GOPIO। ठीक है, 1993 में अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इंडिया कॉक्स की स्थापना की, जबकि पहले संगठन विभिन्न समुदाय के हितों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। दूसरे संगठन ने इसकी संभावना जताई और प्रवासी समूह कम से कम एक ऐसा वर्ग हो सकता है जो अपने नए बनाए गए देश में सचेतन राजनीति का भी करता। उदाहरण के लिए GIPIO के सदस्यों ने 1990 के दशक में मध्य भारत में सरकार के साथ अपनी बैठकों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड का विचार प्रस्तावित कर प्रवासी समूह के विशेष स्थान को संस्थागत मान्यता देने के प्रश्न को जीवित रखा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक रूप से सक्रिय लब्धकर्ता भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन के विशेषकर 1998 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद की परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने में समूहों को समर्थन को साथ ही प्रतिबंधों को सह सकने और नाभिकीय परीक्षणों के तुरंत बाद सरकार द्वारा जारी किए गए रिस्ट्रिक्ट इंडिया ब्रांडों को प्रति दिखाए गए उनके उत्साह को इसका महत्वपूर्ण घोतक माना गया। प्रवासी समूह स्वदेश के लिए सतत प्रतिबद्ध है और यह ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे भारतीय सरकार के अनुसार नए से अलौकिक रूप से मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। और आपको जब वहां पे क्वेश्चन करना है तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर पढ़िएगा। ठीक है, एक नजर पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन देखते जाइए फिर उसको पढ़ते जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन है आपका और ये है ऑप्शन डी पोखरण अमेरिकी प्रतिबंध। आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया था? अभी हमने पढ़ा था उसमें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि GOPIO ने भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी करने का विचार किया। नेक्स्ट है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इंडियन ओरिजिन कार्य क्या रहा है? 48 का राइट ऑप्शन भी है भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मूल हितों को प्रतिनिधित्व करना। 49 का है, 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया की मजबूरियां क्या हैं। तो भारतीय प्रवासियों पर चर्चा को भारत के विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण को लेकर प्रमुखता मिली। और इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अमेरिकी नीति निर्माण को भारत के हित में प्रभावित करना इंडिया कॉक्स का मुख्य कार्य है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूएस के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। ठीक है, 50 क्वेश्चन पहली वीडियो में कंप्लीट हो गई थी और 50 क्वेश्चन इसमें, तो आपके 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। और पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भी जरूर देख लें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।